अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तितिक्षव सहनशीलता साधु का प्रथम गुण है। दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कारुणिका। सर्वदेही नाम, संसार के समस्त जीवों के प्रति करुणा, दया की भावना। श्रीधर स्वामी कहते हैं पर दुखे हानेच्छा, दूसरों का दुख दूर करने की भावना। दुखी व्यक्ति को देखकर हृदय में दुख होना और उनके दुख को दूर करने की भावना जिनके अंदर हो वो है साधु। आज तो कलयुग कुछ ऐसा है भक्तों, यदि कोई दुखी होता है तो यहां आनंद आता है। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ा करते हुए किसी ने देख लिया तो जाकर कहते हैं और मार, मैं बैठा हूं ना, तू मार उसको। और झगड़ा बढ़ाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। पर दुख हानेच्छा, दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा। यदि हम में समर्था, साधु में समर्थता नहीं भी है, फिर भी वो पूरा प्रयास करता है कि यह दुख से दूर हो जाए। तो ये है साधु। साधु का तीसरा गुण है सुहद सर्वदेही नाम। सभी जीवों के प्रति सुहद, वो साधु है। सुहद माने किसी को सुखी करने की भावना, इसे सुहद कहते हैं। दूसरों को सुखी करने की भावना जिनके अंदर है वो है साधु। संसार में देखा जाता है बड़े बड़े धर्म हैं, उन बड़े बड़े धर्मों में उन धर्मों के जो नायक होते हैं कहते हैं गाय को काटो, बकरे को काटो। बताओ जहां पशु को मारने की बात है, जीवों को दुखी करने की बात है, वहां कहां साधुता है। साधु तो वो होता है जो किसी चींटी को भी सुखी करना चाहता है, सभी जीव को प्रसन्न रखना चाहता है। यह है साधु। साधु का जीवन दूसरों के लिए होता है, क्योंकि साधु के हृदय में करुणा होती है। गुजरात के नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आए। वैष्णव उसे कहते हैं, भक्त उसे कहते हैं, संत उसे कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं, दूसरों के दुख को जानते हैं और दूसरों के दुख को दूर करने की भावना होती है, दूसरों को सुखी करने की भावना होती है, वो है संत। गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं, एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए सूर्य देवता को जल तर्पण कर रहे थे। वह जल तर्पण करते हुए जब जल हाथ में लिया तो हाथ में एक बिच्छू आ गया। तो उस संत ने सोचा कि बेचारा बिच्छू डूब रहा है, उसे उठाकर किनारे पर लगा दूं। तो उस बिच्छू को लेकर किनारे पर जा रहे थे। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का, बिच्छू ने उस संत के हाथों में डंक मार दिया। संत का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। बिच्छू का डंक बड़ा कठोर होता है, लेकिन फिर से पुनः संत ने उस जल में हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, उसे लेकर किनारे पर जा रहे हैं, तब तक फिर से बिच्छू ने डंक मारा। बार बार बिच्छू डंक मार रहा है और हाथों से गिर रहा है और बार बार वह संत उस बिच्छू को उठाकर किनारे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक किनारे पर कोई आदमी खड़ा था, कहा महाराज आप उस बिच्छू को छोड़ दो।
आप जानते नहीं हो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारने का, आप उसे छोड़ दो। तब उस संत ने इतना ही कहा, इस सृष्टि का एक शूद्र, एक छोटा सा जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं तो साधु हूं, संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे भूल सकता हूं? किसी दुखी जीव को सुखी करने का भाव संत का होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण के जो भक्त हैं वो निष्काम होते हैं, किसी भी प्रकार के भोगों की लालसा नहीं होती, यहां तक मुक्ति की भी नहीं, भोक्ति की भी नहीं, अतः शांत। तो ये साधु का गुण है कि वे कभी उद्विग्न नहीं होते हैं, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट होगा आ जाए, उनकी बुद्धि शांत रहती है। जैसे समुद्र में कई वर्षों से, कई समय से अनेकों नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन आज तक वह उद्विग्न नहीं हुआ, शांत गंभीर बना रहता है। साधु वो है जो गंभीर है, शांत है। आगे कहते हैं साधव साधु भूषण। साधु वो है जो सरल है, साधु वो है जो सदाचार परायण है, साधु वो है जिसका शुद्ध आचार है, माने शास्त्र के अनुसार जो जीवन बिताता है उसे संत कहते हैं, साधु कहते हैं। कई बार ऐसा होता है वस्त्र साधु के होते हैं और प्रवचन भी शास्त्र का होता है, लेकिन जीवन में उतारने की बात जब आती है, बस बोलने में वेदव्यास जी के डायरेक्ट शिष्य ही आ गए हैं ऐसा लगता है, लेकिन शास्त्र को जीवन में उतारने की बात आती है तो बोले ये हमारे लिए कहां है? तो साधु उसे कहते हैं जो आचरण करे, आचरण से दूसरों को उपदेश दे। अब स्वयं आचरण न करे और दूसरों को उपदेश देता रहे तो वो उपदेश भी उनका फेल है, वो उपदेश भी कोई पालन नहीं कर सकता है। साधु उसे कहते हैं जो शास्त्र बोले और उनका आचरण अपने जीवन में करे। हमारे भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध कहावत है, चौकी के ऊपर कुछ और बात, चक्की के ऊपर कुछ और बात। हम बने गुरु तुम बने चेला, दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। अंधा यथांधे बुद्धि माना, जैसे कोई अंधा अंधे का हाथ पकड़ ले ऐसा ही। तो गुरु उसे कहते हैं जो शांत है, भोगों से शांत और शास्त्र का पालन अपने जीवन में करते हैं, फिर उपदेश देते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा ना, आचार्य माम विजानियात। ये जो आचार्य हैं, जो आचरण करके प्रचार करते हैं, कृष्ण ने कहा ये मेरा स्वरूप है। न अवमनियत कर ही चीज, उनका कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु। जो आचरण करे वह है आचार्य, वह है साधु, वह है संत। साधु भूषणा, साधु वो है जिसका सुशील स्वभाव होता है। शील माने साधु वो है जो नम्र है, हृदय में नम्रता है, मैत्री का भाव है, कृपा करने का भाव है, उसे साधु कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।